इस शख्स का नाम है अमन चोपड़ा। ये मुकेश अंबानी के चैनल में काम करता है। इन्होंने नफरत और दंगा फैलाने के अलावा आज तक कोई भी काम नहीं किया है। ये जर्नलिस्ट एक ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जिस शब्द का प्रयोग कभी नाजियों ने यहूदियों के लिए वर्ल्ड वार 2 के दौरान किया था, यानी कि विश्व युद्ध 2 के दौरान किया था। ये शब्द था परमानेंट सॉल्यूशन। आप देखिए कि ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट यानी एक बहुत ही गद्दार इंसान जो कि अपने प्रोफेशन के साथ भी लॉयल नहीं है, वो किस तरीके का शो रन करता है। आप इसके टाइटल को देखकर समझ जाओ और संभल जाओ दोस्तों, क्योंकि ऐसे पत्रकार हेट्रेड फैलाने के अलावा कोई भी काम नहीं करते हैं। और अगर हकीकत बोला जाए तो मुझे ऐसे इंसान को पत्रकार बोलने में भी शर्म आती है। अगर आप इनके प्राइम टाइम वाले शो को देखते होगे तो आप उसमें देखोगे कि इनके शो में रेगुलर बीजेपी के कुछ प्रवक्ता आते हैं जिनसे इनकी दुकान चलती है, और ये प्रवक्ता भी सिर्फ जहर उगलने का ही काम करते हैं। इस अमन चोपड़ा के खिलाफ NBDSA ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। और सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा दोस्तों, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, राजस्थान के अलवर में जब बुलडोजर चला था, तब इस व्यक्ति ने कहा था कि जो अलवर में बुलडोजर चला है वो जहांगीरपुरी के बदले में चलाया गया है। जबकि हकीकत ये था दोस्तों कि अलवर में पहले ही बुलडोजर चल गया था, यानी कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने से पहले ही अलवर में बुलडोजर चला था। लेकिन इस इंसान ने फेक न्यूज फैलाया था और ये वहां पे भी झूठ बोलने का ही काम कर रहा था। अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार को आप लोग बिल्कुल बॉयकॉट करो, नहीं तो ये पूरे देश में आग लगा देगा। आज आप हरियाणा में देख रहे हो, आज आप मणिपुर में देख रहे हो, कल आपको ये आग पूरे देश में देखने को मिलेगा। मैं कहता हूं कि अगर आपको कुछ देखना है, नॉर्मल आप न्यूज़पेपर पढ़ लो यार, नॉर्मल कुछ अच्छे पत्रकार हैं उनको आप सुन लो, लेकिन ऐसे पत्रकार को अगर सुनोगे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। अब इस पे गौरव भाटिया साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या बोला है दोस्तों, आप ये भी देख लीजिए। आपको याद रहे कि ये वही गौरव भाटिया है जो एक टाइम पे RSS को गाली देते देते थकते नहीं थे, पर आज ये बीजेपी के बहुत ही चहेते बन गए हैं। और वो इसलिए बन गए हैं दोस्तों क्योंकि यूपी में अब अखिलेश की सरकार नहीं है और इस इंसान को आदत है हमेशा सत्ताधारी के गोद में बैठने का, इसलिए इसने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब आप देखिए कि गौरव भाटिया साहब क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं, जब पत्रकार अमन चोपड़ा दंगा रोकने और दंगों के परमानेंट सॉल्यूशन की बात करे तो कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित टुकड़े टुकड़े गैंग नफरत फैलाने लगते हैं। दंगे रोकने की अपील करने से इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। पूरा देश पत्थरबाजी की समस्या से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन कुछ महागठबंधन समर्थक बुद्धिजीवी पत्थरबाजों के समर्थन में अमन चोपड़ा का विरोध क्यों कर रहे हैं। गौरव भाटिया साहब, हमारे देश में ऐसा नागरिक बिल्कुल नहीं है जो ये चाहता है कि पत्थरबाजी हो, जो ये चाहता है कि उनकी दुकानें जलाई जाएं, जो ये चाहता होगा कि उनके परिवार को परेशान किया जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं गौरव भाटिया साहब। मुझे तो लगता है इनका नाम गौरव भाटिया नहीं गौरव घटिया होना चाहिए था। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो महान पत्रकार है अमन चोपड़ा, इन पे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड यानी कि NBDSA ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। ये जुर्माना इन्हें लगाया था फेक न्यूज फैलाने के लिए। बस यही नहीं, NBDSA ने इन्हें बोला कि अगर अगले बार से आप इस तरीके का फेक न्यूज फैलाओगे तो आपको हम जेल में डाल देंगे, आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि ये एक ऐसे सच्चे और ईमानदार पत्रकार हैं जिनके खिलाफ राजस्थान सरकार ने केस दर्ज करवा रखा है और ये इंसान अपने केस के लिए हाजिरी भी देने जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक पत्रकार जिस पे केस चलता है, जो फेक न्यूज फैलाता है, जो दंगा फैलाने का काम करता है, जो हेट्रेड स्पीच देने का काम करता है, आखिर बीजेपी पार्टी उसका साथ क्यों दे रही है। क्या बीजेपी पार्टी का काम अब बस यही बच गया है
कि इन जैसे पत्रकारों का हेल्प करना, इन जैसे पत्रकारों को टीआरपी के लिए फुटेज देना। मेरा सवाल तो मुकेश अंबानी जी से भी है कि आप इतने बड़े बिजनेस चला रहे हैं, आप इतने बड़े कारोबार को देखते हैं, फिर इन जैसे अमन चोपड़ा जैसे लोगों को आप धक्का मार के अपने न्यूज चैनल से क्यों नहीं निकाल देते हैं? ये पूरे देश में दंगा फैलाने का बस काम कर रहे हैं। आप इनके टाइटल को एक बार देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि क्या ये प्रेम और मोहब्बत की भाषा है, क्या ये सुख चैन अमन की भाषा है, क्या ये बहुपक्ष की भाषा है या एक पक्ष की भाषा है? साहब, पत्रकारिता का मतलब हमें यही समझाया गया है कि हमें दोनों पक्ष की बात करनी होती है, लेकिन आपके बातों को देखकर लगता है कि दोनों पक्षों को तो छोड़ दो, आपको एक पक्ष को छोड़ के दूसरा पक्ष कभी दिखता ही नहीं है। मेरे हिसाब से अब आपको सुधर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जनता अब जाग रही है, हमारी जनता अब आपको बॉयकॉट करने लग गई है और शायद इसी कारण से आपको मिर्ची भी लगने लगा है। कल के शो में हमने देखा दोस्तों कि ये इंसान पत्थर लेके आए थे और बोल रहे थे कि इस पत्थर का कोई मजहब नहीं होता, इस पत्थर की कोई जाति नहीं होती, ये किसी को भी लग सकता है, किसी को भी क्षति पहुंचा सकता है, किसी को भी हार्म कर सकता है। तो मेरे दोस्त अमन चोपड़ा जी, जब आप हेट्रेड वाले शो को रन करते हो, उस टाइम पे इस बात को आप क्यों नहीं सोचते हो? उस टाइम पे आप इस बात को क्यों भूल जाते हो? उस टाइम पे आप इस बात को अपने दिमाग में क्यों नहीं रखते हो कि आपके एक शो से शायद किसी इलाके में, शायद किसी जगह पे दंगा फैल सकता है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से बच के रहें। मिलते हैं किसी दूसरे खबर के साथ। धन्यवाद।